हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का एक उपक्रम है और डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में आता है। इसके द्वारा रिक्रूटमेंट निकाली गई असिस्टेंट मैनेजर्स के पदों के लिए। हालांकि वैकेंसी है वो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रिक्रूटमेंट है, निकल गया। ये एलिजिबल कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई वो 170 पदों के लिए है, वो यहाँ पे निकाली गई है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में यहाँ पे है वो फिलअप करना जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैंडिडेट, उसके लिए कैंडिडेट को 1,000 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फी है उसका यहाँ पे पेमेंट करना जरूरी है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, इसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में यहाँ पे एक्सेप्ट है वो किए जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 18 जुलाई 2025 रखी गई है। 18 जुलाई 2025 को 11:59 तक है कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर से के टोटल 170 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर कहीं भी कैंडिडेट को जहां भी इसकी ब्रांचेज है वहां पे कैंडिडेट की पोस्टिंग दी जा सकती है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन से तो कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन पास आउट के क्वालिफिकेशन होने जरूरी है। मिनिमम एज 21 वर्ष, मैक्सिमम एज यहाँ पे 42 वर्ष रखी गई, जिसमें SC ST OBC कैंडिडेट को छूट भी यहाँ पे दी गई है। इसके साथ ही कैंडिडेट है वो आंध्र प्रदेश का मूल निवासी यहाँ पे होना जरूरी है। यानी कैंडिडेट है आंध्र प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो लगातार 7 साल तक पढ़ा हुआ होना जरूरी है। कक्षा 4 से 10 तक पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है। रिम्यूनरेशन की बात करें तो कैंडिडेट को 25,520 रुपए है यहाँ पे पर मंथ सैलरी है वो मिलेगी और 1 साल के लिए कैंडिडेट को यहाँ पे है रखा जाएगा। हालांकि टाइम है वो काफी कम रखा गया है, जिस हिसाब से एप्लीकेशन फी रखी गई है उस हिसाब से। इसके साथ ही कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन यहाँ पे किस आधार पे किया जाएगा उसकी यहाँ पे कुछ जानकारी दे रखी है। यहाँ पे रिजर्वेशन किस आधार पे दिया गया उसकी जानकारी है वो यहाँ पे दे रखी है। रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद में जो यहाँ पे कुछ कम्युनिटीज है उसकी यहाँ पे बता रखी है, कास्ट वाइज यहाँ पे कम्युनिटी है वो यहाँ पे दिखा रखी है नीचे। फिर ओरिजोनटल जो रिजर्वेशन है उसकी डिटेल्स है वो आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसके लिए क्या यहाँ पे क्राइटेरिया है उसकी जानकारी दे रखी है। नीचे आपको कैटेगरी वाइज है वो ब्रेकअप यहाँ पे दे रखा है, कौन कौन सी जो कास्ट है उसके लिए कौन कितने कितने सीटें यहाँ पे वैकेंट रखी गई है तो उसकी जानकारी दे रखी है। इसके लिए कैंडिडेट को अपना वैलिड कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो पेश करना जरूरी है। कैंडिडेट का सिलेक्शन किस आधार पे किया जाएगा तो वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। कैंडिडेट की यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग है वो इंटरव्यू बेस के आधार पे की जाएगी। इसके साथ ही कैंडिडेट का एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसे है उसके आधार पे कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। यानी कैंडिडेट 10th में जो मार्क्स प्राप्त किए उसको 10 मार्क्स के आधार अनुपात में बांटा जाएगा। इंटरमीडिएट को 10, डिग्री को 30, MS ऑफिस कंप्यूटर नॉलेज को 5 मार्क्स, रिलेवेंट एक्सपीरियंस को 15 मार्क्स और जो सीनियरिटी है उसको 5 मार्क्स यहाँ पे देते हैं। कैंडिडेट की फाइनल मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे तैयार है वो की जाएगी। यहाँ पे डिग्रीज के बारे में सारी जानकारी है वो आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। एक्सपीरियंस है वो किस हिसाब से कितने कितने मार्क्स अलॉट आपको यहाँ पे किए जाएंगे वो जानकारी भी आपको यहाँ पे दे रखी है। फाइनल सिलेक्शन है वो कैंडिडेट का यहाँ पे 25 मार्क्स का इंटरव्यू होगा और 75 मार्क्स जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके आधार पे यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स है उसकी यहाँ पे जांच है वो की जाएगी। और उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे पोस्टिंग है वो यहाँ पे दी जाएगी। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट के पास में भी ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है, प्लस में जिन कैंडिडेट के पास में थोड़ा बहुत बैंकिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस है और जो कैंडिडेट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भर्ती में जाने के इच्छुक है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए ही कुल मिला के ये रिक्रूटमेंट है वो निकल के आंध्र प्रदेश के डोमिसाइल से वो इसमें एलिजिबल माने गए। कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी 10th से लेकर कैंडिडेट ने जितने भी डिग्री तक कंप्यूटर नॉलेज और एक्सपीरियंस के आधार पर मार्क्स लोड करते हुए इंटरव्यू है वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा और उसी के आधार पर कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे तैयार की जाएगी। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। आपके कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस प्रकार के नई नई अपडेट से मिलते रहती है। धन्यवाद।